हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 9th का देखने जा रहे हैं मैथ। ठीक है, क्लास 9th का मैथ है, अनिवार्य विषय है। तो चलिए आज जो है आपको 100% आपको जो ओरिजिनल पेपर है, देखिए आपको इसका सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आपको जो भी इसमें लाभ उठा सकते हैं उठाइए, और मैथ क्वेश्चन जो सीखना है सीख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसमें रूट नहीं लगा हुआ रहता है। ठीक है, और अपवाद में एक होता है कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसमें देखिए रूट लगा हुआ अपरिमेय, इसमें रूट लगा हुआ अपरिमेय, बाकी दो में रूट नहीं लगा हुआ तो ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, पूछा कौन संख्या है, तो देखिए परिमेय संख्या पूछा, तो ये हो जाएगा दो जो है परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी से जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है। रूट 6 और रूट 8 का मान होगा। रूट 6 गुने रूट 8 करिएगा तो कितना होगा, 8 6 का 48 होगा, है ना। कितना होगा, 48 होगा। 48 को आप कैसे लिखेगा, देखिए आप कैसे लिखेगा, तो कहिएगा 2 दूना 4। ठीक है, 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, है ना, 12 तिया 36, है ना, 12 चौक 48, 12 चौक 48 हो जाएंगे। यहाँ देखिए दो दो को मिल गया तो दो को एक बार होगा, और 4 का वर्गमूल 2 होगा तो 2 होगा, और 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो रूट अंदर 3 रहेगा, तो 4 और रूट 3 हो जाएगा। इसका सही जवाब, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि x बराबर रूट 5 है, तो इसका मान निकालना है। बोले इसको मान निकालिएगा तो यहाँ पर रखिएगा, आपको रूट 5 रखिएगा, माइनस में 1/रूट 5 रखिएगा। ठीक है, इसको एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से होगा रूट 5 गुने 5 5 होगा, -1 और बटा में होगा रूट 5, तो 4 बटा में कितना होगा, रूट 5 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा गया कि x² माइनस ax-15 का एक गुणनखंड है x-3, तो ए का मान निकालिए। जब भी कोई गुणनखंड होता है तो इसके मान जो है 0 के बराबर होगा, तो x का मान आपको 3 हो जाएगा। इसमें रख देते हैं, x का मान 3 का स्क्वायर होगा, माइनस में a और इंटू में 3 होगा, माइनस में 15, इसके बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3a हो जाएगा, और माइनस में 15 बराबर 0 हो जाएंगे ना। यहाँ से देखिए 9 में से 15 जाएगा तो माइनस में 6 बचेगा, और देखिए माइनस में 3 है, उस तरफ आके प्लस में हो जाएगा 3। ठीक है, 3 और दूना काटेगा 6 होगा, मतलब a का -2 होगा। इसका सही जवाब ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला बढ़िए 4 के बाद देखिएगा 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया a² माइनस b² का फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए फार्मूला है कि ax प्लस ए और x माइनस बी, इसका फार्मूला होता है x²। ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस में a माइनस बी और इंटू में x, उसके बाद a और b, ए भी कहाँ दिया, इसका सही जवाब ए नंबर होगा, 6 का सही जवाब। ठीक है, चलिए 6 हो गया ना, 6 का नंबर ए नंबर इसका बिल्कुल सही। अच्छा एक सेकंड, इससे यहाँ देखिए आपको प्लस दिया तो 6 के ए नहीं होगा, यहाँ पर बी होगा। ठीक है, इसका सही जवाब बी नंबर मारिएगा। 6 के बाद देखिएगा 7 नंबर। आपको पूछा गया है कि a प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसको देखिए a² b² c², उसके बाद प्लस में 2b, उसके बाद माइनस में 2bc होगा। ठीक है, माइनस में 2bc और माइनस में 2ca, इसका सही जवाब बी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x माइनस बाई की होल क्यू क्या होगा, तो यहाँ से देख लेंगे इसका फार्मूला क्या होते हैं, x³ बाई क्यू माइनस में 3x बाई एक्स प्लस वाई। 8 का जो सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर आपको सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि 2x माइनस बाई की होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे a²। ठीक है, a² प्लस b², फिर लिखेंगे प्लस में 2, a के स्थान पर 2x, बाई के स्थान पर बाई, तो यहाँ से होगा 4x² प्लस में बाई², 2 दूना 4 बाई और एक्स वाई होगा। ठीक है, तो x² 4x बाई², इसका कौन सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर इसका देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कि 2a 2b 2c का मान क्या होगा, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4b² 4c² और 4 दूना 8 होगा। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 होगा, 8ab 8bc और 8ca,
इसका नंबर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि x प्लस 1/x का मान 6 है, तो इसका मान निकालिए। x के स्थान पर क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, और 1/, यहाँ पर 6 हो गए, ठीक है। एलसीएम लिएगा, 6 छका कितना होगा, अच्छा सॉरी, आपको क्या करना, स्क्वायर करना है ना। इसका देखिए स्क्वायर निकालना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर आपको एक्स स्क्वायर होगा 1/x स्क्वायर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2a और b हो जाएंगे, और 6 का स्क्वायर आपको 36 हो जाएंगे ना। एक्स एक्स कैंसिल हुआ, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये प्लस में 2 इस तरफ जाके माइनस में होगा, 36 में से 2 जाएगा तो 34। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 है, तो ए बी सी बराबर 4 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए हम इसको स्क्वायर कर देंगे, एल एच एस का स्क्वायर करेंगे, आर एच एस का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके बाद होता है 2 इंटू में, है ना, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए होता है। देखिए इधर स्क्वायर के 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को तो हमको मान ही निकालना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 2 गुने में ए बी सी सी ए का मान कितना है, तो बोलिएगा 4 है, बराबर में कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कितना हो गया, सी स्क्वायर, बराबर में देखिए 4 दूना 8 हो गया, प्लस में उस तरफ आके माइनस में हो जाएंगे, है ना, कितना हो जाएंगे, 8 माइनस में होंगे, तो 25 में से 8 जाएंगे। बताइएगा कि 25 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 17, 8 25 हो जाएंगे ना, 17 3 20 और 5 25। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट आंसर है। अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया, x प्लस 2 जो है बहुपद है, तो इसका एक गुणनखंड m का मान निकालिए। देखिए बहुपद है तो x का मान कितना हो जाएगा, बोलिएगा कि सर x प्लस जो है x प्लस 2 बराबर 0 होगा, तो x बराबर -2 होगा। चलिए x का मान इसमें -2 पुट कर देंगे, तो x स्क्वायर यहाँ पर m इंटू में -2 हो जाएगा, प्लस में 14, ठीक है, बराबर में 0, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस में 2m होगा, प्लस में 14 बराबर 0 होगा, ठीक है। यहाँ से बताइएगा 14 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, बोलिएगा 14 4 हो जाएगा 18 बराबर 0, यहाँ से 2m बराबर प्लस में 18 है, बराबर को 60 जाएगा तो माइनस में 2 से 2 काटेंगे, 9 दूना 18, अब माइनस माइनस कैंसिल, m का मान आपको 9 आ जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होंगे। अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 14 में है, किसी त्रिभुज के एक बाह्य कोण 100 डिग्री है, इनके दो सम्मुख कोण का अंतः कोण का मान, प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। देखिए त्रिभुज के जो कोण होते हैं आपको पता होता है 180 डिग्री होते हैं ना, क्या होते हैं 180, जिसमें से आपको दिया है 100 डिग्री, तो इसको अंतः कोण का मान हो जाएंगी आपको 50 डिग्री हो जाएंगे, सही जवाब, ठीक है। आपको दो कोण 50 जोड़िएगा तो ही अंतः कोण के बराबर होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर है। 15 नंबर पढ़िएगा क्या है कि एक त्रिभुज जिसमें किसी एक शीर्ष पर बने बाह्य कोण की माप 95 डिग्री है, यदि एक सम्मुख कोण अंतः कोण 55 डिग्री है, तो दूसरे अंतः कोण कितना होगा। तो दोनों को जो आपको देखना होगा क्या होगा, 15 का सही जवाब देखिए, इन दोनों को जोड़िएगा, 95 में आपको 55 को जोड़िए, कितना होगा, वो घटाना पड़ेगा, ठीक है। बाह्य कोण दिया, ये अंतः कोण तो घटाइएगा, 0 होगा, 4 होगा, 40 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा 15 नंबर का। आइए 15 के बाद देखिएगा 16 नंबर का आ गया, कहता है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 60 है, कोण बी बराबर 80 है, तो कोण बी और सी के अर्धा कोण ओ पर मिलते हैं, तो कोण बी और सी बराबर क्या होंगे। तो देखिए एक काम करते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कर लीजिएगा, ठीक है, बराबर 180 डिग्री पहले निकालिए। यहाँ पर ए का मान 60 दिया है, बी का मान 80 दिया, आपको सी का मान निकल जाएगा, है ना, 180, 8 6 14 हो जाएंगे, प्लस में सी बराबर हो जाएंगे 180, इसको घटाइएगा तो कौन सी का मान कितना होगा, बोलिएगा 40 डिग्री ने, 180 में से 40 जाएगा तो 40 बचेगा, तो 16 का सही जवाब क्या हो जाएंगे, 40, अब आधा कोण है तो 40 इसका डबल हो जाएंगे, है ना, इसका डबल हो जाएंगे तो 80 हो जाएंगे, और फिर इसका आधा हो जाएंगे, आपको फिर इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है,
तो आपको 40 हो जाएंगे। 0 8 4 12 120 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएंगे। चलिए 17 नंबर देखिएगा। कहते हैं कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोण के बराबर है तो वह त्रिभुज अनिवार्य रूप से क्या होगा? एक कोण जो अन्य कोण के बराबर है तो इसका जो सही जवाब होंगे समकोण त्रिभुज हो जाएंगे। क्योंकि देखिए इसमें जो 17 का जो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। क्वेश्चन 18 है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो डी ई एफ की कौन सी भुजा जो एबीसी की ए बी के बराबर हो जाएंगे? 18 का सही जवाब आपको डी ई हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। कहते हैं त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज जो है डी ई एफ में कोण ए कोण एफ कोण बी और कोण डी ए बी और बी एफ डी इन त्रिभुजों को समसर्मांकता की कौन सी शर्त लागू होती है? 19 का सही जवाब होगा ए एस एस है ना, ए एस ए इसको लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर। कहते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सही जवाब डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि 7 के पावर 1/2 9 के पावर 1/2। देखिए पावर जब समान होता है तो नीचे नीचे आपस में गुना हो जाते हैं, ठीक है। इसका पावर 1/2 9 7 63 के पावर 1/2 होंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए कोई भी संख्या का पावर 0 होता है इसका मान 1 होता है, तो 2 के पावर 0 इसका मान 1, 7 के पावर 0 इसका मान 1 हो जाएंगे। और यहाँ पर अच्छा यहाँ पर प्लस दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया? गुना नहीं देके आपको दिया प्लस, ठीक है। तो 1 + 1 होंगे। कोई भी संख्या पावर 0 इसका मान 1, तो 2/1 का मतलब कितना होता है? 2 हो जाएंगे। इसका सही जवाब ए नंबर सॉरी सी नंबर इसका सही जवाब, ठीक है। चलिए 22 के बाद देखिएगा 23 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि -1 इसका क्या हो जाएंगे? इसका मतलब देखिए नेगेटिव पावर है, बटा मार के आपको पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 3 का स्क्वायर का वर्गमूल 3 होगा। इसका बी नंबर सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा कोई भी संख्या पावर 0 होता है इसका मान 1 होते हैं प्लस में। कोई भी संख्या पावर 0 इसका मान 1, तो 1 + 1 = 2 हो जाएंगे। इसका सही जवाब ए नंबर, ठीक है। 24 का ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए 2 × 0 करेंगे तो 0 होगा। इसका सही जवाब होगा बी नंबर। 25 के बाद देखिएगा 26। 5 के देखिए पावर 2 दिया, 5 के 3 पावर है। आधार जब समान होता है तो पावर जुड़ जाता है, 2 + 3 हो जाएंगे, तो 5 के पावर आपको 5 हो जाएंगे, ठीक है। 5 के पावर 5 दिया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि 23 के पावर यानी कि 8 हुआ है और 23 के पावर 7 है। देखिए भागा में होता है तो इसका पावर घट जाता है, ठीक है। तो 23 के पावर 8 में से 7 पावर चला जाएगा, तो 23 के पावर 1 बचेगा 1। यही ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होंगे। 28 नंबर प्रश्न है। पावर पर पावर दिया, ठीक है। पावर पर पावर जो है गुना हो जाते हैं, तो पावर पर पावर गुना होंगे तो 2 के पावर 15 हो जाएंगे। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। 28 के सी नंबर। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है। देखिएगा 10 के पावर 0 और 20 के पावर 0 इसका मान। देखिए 10 के पावर 0 इसका मान 1 होगा, 20 के पावर 0 इसका मान 1, और 1 × 1 करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। सही जवाब होगा डी नंबर। 29 के बाद 30 नंबर। कोई भी संख्या का पावर 0 इसका मान 1, कोई भी संख्या पावर 0 इसका मान 1, और कोई भी संख्या पावर 0 1 × 1 करेगा 1 भागा देगा तो 1 होगा। इसका सही जवाब बी नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। सब्जेक्टिव के लिए देखिए हम चाहेंगे तो इसी में सॉल्यूशन कर देंगे। कितना बनाना होगा? 5 क्वेश्चन है बनाना है। तो चलिए हम आपको बना के दिखा देते हैं। बोला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कि 15√15 3√5 से भागा दीजिए। तो भागा देना है तो देखिए 15√15 हो गए, और बटा में आपको क्या हो जाएंगे? यहाँ से 3 और √5 हो जाएंगे ना। तो इसको देखिए हम लिखेंगे 15 को 15 लिखेंगे, और √15 को कैसे लिखेंगे? √3 और गुने में √15 लिखेंगे ना। 3 गुने में 5 15 होते हैं, और 3 और √5 हो जाएंगे। 5 से 5 कैंसिल होगा, 3 कम 3 हो जाएगा, 5 3 15 होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे 5 और √3, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 आपका सोल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको हर का परिमीकरण करना है।
तो यहाँ से आपको 4 बटा में हो जाएंगे रूट 7 प्लस में रूट हो जाएंगे 5। तो इसको हर का परमीकरण करना है तो रूट अंडर 7 प्लस से तो माइनस दे के ऊपर नीचे आपको गुना करना होता है रूट 7 और रूट 5 हो जाएंगे ना। तो यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू में रूट 7 माइनस में रूट 5। देखिएगा नीचे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब दोनों के स्क्वायर करना है और बीच में माइनस, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 4 इंटू में रूट 7 माइनस में रूट 5 हो जाएंगे। यहाँ से 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, इसको 2 काट देंगे तो 2 बचेगा, है ना। इसका सही जवाब होगा 2 इंटू में रूट 7 और रूट 5, इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया 2 का राइट आंसर। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में रूट 3 और रूट प्लस में 2। तो देखिए ए प्लस बी हो गए और ए माइनस बी हो गए ना। इसका फार्मूला क्या होता है तो बोलिएगा सर इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला हो जाएंगे आपको रूट 3 का स्क्वायर, उसके बाद 2 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो यहाँ से बचेगा 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो 3 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए 4 नंबर के बाद देखेंगे 5 नंबर में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक्स माइनस 1 जो है इसका एक गुणनखंड है तो के का मान निकालिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का हम सोल्यूशन यहाँ पर करें, ठीक है। देखिएगा आज जब कभी भी एक्स माइनस एक गुणनखंड दिया है ना तो इसका मान के बराबर 0 लिखेगा। तो एक्स बराबर देखिए माइनस में इस तरफ आके प्लस में, तो एक्स का मान जो आपको 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 इंटू नीचे लिख रहे हैं, है ना। 4 इंटू में एक्स के पावर देखिए 1 है तो 1 देखिए यहाँ पर एक्स है 1 तो 1 रखेंगे, पावर 3 है 3, यहाँ से 3 एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से लिखेंगे प्लस में 3 1 के स्क्वायर माइनस में 4 गुने में 1 है प्लस में के गुणनखंड है तो इसके बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 4, 1 के पावर 1 होता है प्लस में 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 गुने 1 4 प्लस में के बराबर 0, ठीक है। ये भी देखिए 4 गुने करेंगे 4 होगा, आई भी 4 है तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से 3 गुने 1 3 हो जाएंगे प्लस में के बराबर 0। अब यहाँ से देखिएगा के बराबर ये प्लस में इस तरफ आके माइनस में हो जाएंगे तो के का मान जो आपको माइनस में 3 हो जाएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक्स बराबर -3 है तो इस बहुपद का मान निकालिए। तो यहाँ से देखेंगे, है ना, कि 5 गुने में एक्स का मान आपको 3 रखना है माइनस में 4, एक्स का मान 3 का स्क्वायर करना है प्लस में आपको 3 हो गई, 5 गुने 3 करेंगे तो माइनस में 15 और देखिए माइनस में 4 हो गए, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा प्लस में 3 हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएंगे आपको माइनस में 15, 9 चौका 36 हो जाएंगे प्लस में 3, ठीक है। देखिए 15 में से आपको 3 जाएंगे तो माइनस में 12 और माइनस में 36, तो जोड़ देंगे दोनों को, है ना। 6 2 8 और 2 1 3 1 4 हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब माइनस में 48 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे दिया गया एक्स स्क्वायर 9x प्लस 18 का गुणनखंड करिए ना। तो इसको गुणनखंड को तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना पर तोड़ेंगे 7 और 2 नहीं होगा, 18 को कैसे लिखेंगे 6 और 3 पर, ठीक है। 6x प्लस में 3x लिखेंगे और प्लस में कितना हो गया 18 हो गया। यहाँ से देखेंगे दोनों से x कॉमन करेंगे तो x प्लस में 6 होगा और यहाँ से अगर 3 को कॉमन करेंगे x प्लस में यहाँ से 6 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा x प्लस 6 और x माइनस में x प्लस 3, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है। कहते हैं कि सीधे गुना किए बिना इनके 89 91 का गुणनखंड करिए ना। तो देखिए 89 लिखा हुआ, 89 को हम क्या करेंगे 90 में से कितना घटाएंगे 1 घटाएंगे, है ना। यहाँ से बताइएगा 91 को कैसे लिखेंगे 90 प्लस 1 लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए a माइनस बी का फार्मूला हो गया है, यहाँ से आपको a प्लस बी का फार्मूला हो गया है ना। तो देखिए a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो यहाँ से होगा आपको 90 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 1 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 होता है और 1 0 का स्क्वायर 2 0 माइनस में 1। तो 81 100 में 1 घटाएंगे तो यहाँ से होगा 9 9 और उसके बाद हो जाएगा 0, उसके बाद 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से इसका 9 हो जाएंगे, ठीक है 9 आ जाएंगे। तो इसका सही जवाब इतना आ जाएगा 90 99 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। घटाव कर लीजिएगा
अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन। अच्छा, आपको 5 या 6 क्वेश्चन बनाना होगा, तो इतना क्वेश्चन बना दिए ना। त्रिभुज के कोण ए बी सी है, तो त्रिभुज के कोण ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 10 भी आपको बना देते हैं, आपको लगता है कि ये भी बनाना चाहिए। त्रिभुज का कोण दिया है, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिएगा, माना कि ए बराबर में 2x है, बी बराबर में मान लेते हैं कि 3x है, और सी बराबर मान लेते हैं कि 4x है। ठीक है, तो यहाँ से कोण जो होते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का जो मान होते हैं ना, लिखिएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो यहाँ से होगा 2x प्लस में 3x प्लस में 4x बराबर 180। 4 3 7 और 2 हो जाएंगे 9 बराबर 180 हो जाएंगे। 9 दूना 18 हो जाएंगे, मतलब 20। x का मान जो 20 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 20 आ गया, तो यहाँ से देखेंगे कोण ए बराबर, ठीक है, कोण ए बराबर कितना माने थे 2x, तो 2 गुने में x का मान 20 है, मतलब यहाँ से 40 हो जाएंगे। यहाँ से कोण बी बराबर कितना हो गया 3x, तो 3 गुने में आपको 20 हो जाएंगे, मतलब 20 या 60 हो जाएंगे। कोण सी बराबर हो जाएंगे 4x, मतलब 4 गुने में हो जाएंगे आपको 20 बराबर 80 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका इतना ही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। ये सब जो देख रहे हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, कहते हैं समबाहु त्रिभुज का आपको 2 क्वेश्चन आपको बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 कहते हैं समचतुर्भुज दिया है, कोण 4 है, कोण 3 5 4 है ना, तो चतुर्भुज के सभी कोण निकालना है। देखिए इसको भी इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर इसको मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माना कि कोण ए बराबर में 3x हो गया। ठीक है, यहाँ से बताइएगा कोण बी बराबर कितना हो गया 5x हो गए, कोण सी बराबर 4x हो जाएंगे। ठीक है, और कोण डी बराबर आपको हो जाएंगे 6x। तो चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग कितना होता है बोलेगा 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर हो जाएंगे 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हो जाएंगे 3x प्लस में 3x और 5x प्लस में 4x प्लस में 6x बराबर 360। जोड़ेंगे 6 4 10 5 15 3 18, 18x बराबर में 360 होंगे, 18 दूना 36 होंगे 20, मतलब x का मान इसका भी 20 ही आएगा। ठीक है, x का मान जब 20 आ गया तो यहाँ से देखेंगे बारीकी से सभी का मान निकाल देंगे। ठीक है, आइए कोण देखिए ए बराबर निकालना है। कोण ए का मान कितना हो गया 3x हो गए, तो x का मान रखिएगा 3 गुने में 20, मतलब 20 या 60 हो जाएंगे। यहाँ से कोण बी बराबर हो जाएंगे 5x, मतलब कि 5 गुने में आपको 20 हो जाएंगे, 20 25 100 हो जाएंगे। कोण सी बराबर आपको हो जाएंगे यानी 4x है, तो 20 देखिए 4 गुने में आपको 20 लिखना है, 20 चौका 80 हो जाएंगे। और कोण डी बराबर आपको कितना दिया है, कोण डी बराबर 6x है, तो 6 गुने में 20 हो जाएंगे, 20 गुने 6 दूना 12 120 हो जाएंगे। ठीक है, तो 60 180 120 यही आपका प्रश्न का उत्तर है। इतना बना दिएगा आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके आधार दिया है 25 है, ऊंचाई दिया है 10.8 दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुने में ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुने में ऊंचाई। तो 1/2 आधार का मान 25 दिया है, ऊंचाई का मान दिया 10.8 दिया। ठीक है, 10.8 दिया है। इसको दशमलव उड़ा देंगे तो 10 आएगा, है ना। इसको काटेंगे तो आपको 54 दूना 108 हो जाएगा, 54, है ना। इसको काटेंगे 5 दूना 10 होगा, 27 दूना 54 हो जाएंगे। 5 मरते काटेंगे 5 5 25 होगा, तो 5 गुने में आपको 27, 27 25 कितना होगा 7 5 35 के 5 बाकी 3, 5 दूना 10 और 3 13 135 हो जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर है ना। तो आशा करते हैं कि आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा समझ में आ गया। अगर आ गया है तो वीडियो को शेयर कर देगा अपने दोस्त में, और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना है और लाइक भी कर देना। कमेंट बॉक्स में बता देना है कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया मैथ में। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।